इसका मतलब कि वो इस गिरोह के साथ मिला हुआ है जो गुर्दे निकालते हैं। जी, जी। 10-12 लोग थे। काम करते थे। जी, और 3-4 औरतें भी। जब उन्होंने मेरा 8-9 दिन वहाँ पे रखा है, मेरा ऑपरेशन किया है, तो उसको ही फ़ोन किया है। ये मुझे वहाँ पे छोड़ के गए हैं, जहाँ से मुझे लेके गए थे। बाहर नहीं आने देते, वॉशरूम भी अंदर, खाना भी अंदर ही देते थे। सुन्न था, सारा जिस्म सुन्न था, सिर्फ डिब्बे लगी थी, ये नज़र आ रहा था मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, इस मुआशरे में अब किसी पर एतबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ जो वीडियो में आप नौजवान देख रहे हैं, इसे इसके अपने ही दोस्त ने सिर्फ इतना कहकर अपने साथ लेकर गया कि आप मेरे साथ रावलपिंडी चलो, वहां मुझे कुछ काम है और फिर उसके मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन जब ये शख्स वहां उसके साथ जाता है और फिर वो शख्स, वो दोस्त अपने ही दोस्त को चंद लाखों की हवज इसको बेच देता है, और जिन गिरोह के हाथों बेचता है उनका ये धंधा है कि वो ऐसे नौजवानों के गुर्दे निकालते हैं और वो गुर्दे फिर कहां बेचते हैं। आप इन सब चीजों से वाकिफ हैं। इस नौजवान से जानते हैं कि वो दोस्त कौन है और किस तरह उसने आपको अपनी बातों में वो गुमराह करके अपने साथ लेके गया, और फिर उसके बाद इसका गुर्दा कैसे निकाला, कहां लेके गए, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, कौन से डॉक्टर थे। इससे सारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। अच्छा मुबारक, मुझे बताओ कि ये सारा क्या वाकया है, किस तरह से आपका जो गुर्दा है वो निकाला और आपको किन लोगों के हाथों बेचा गया था? ये मेरा दोस्त है, इधर मेरे मोहल्ले में रह के गया है, मुझे पिंडी लेके गया किसी काम के सिलसिले में। छोटा सा काम है, आए और सुबह हम आ जाएंगे वापिस, थोड़े से पैसे भी आपको दे दूंगा। तो छोटा सा काम है, तो आज जाना, सुबह वापिस आ जाना। और तो उसका नाम क्या है? सफराज। अच्छा, कितने अरसे से आपकी दोस्ती थी इसके साथ? काफी देर से। अच्छा, ये आपको पहले आपके साथ इधर मोहल्ले में रहता था, तो किस तरह का कारोबार था इनका, क्या काम करते थे? यही काम ही नहीं था इनका, अच्छे से काम वगैरह करते थे। जब से यहाँ से छोड़ के गए हैं, यही काम इन्होंने शुरू किया है, तो मुझे नहीं पता। तो आपको ये कहा कि जी आपने मेरे साथ जाना है, कुछ काम है मुझे, तो पैसे भी दे दूंगा। पैसे दे दूंगा आपको, 10-12 हज़ार रुपया घर खर्चा दे देना, आप ही ले लेना थोड़े से। तो मैं तो यही समझ के गया हूँ कि चलो कोई बात नहीं यार। वो आपने कहा इसकी वालदा भी इसके साथ मुलव्वस है। हाँ, उसने ही भेजा मुझको। उसकी वालदा ने भेजा है। ये मेरे बेटे साथ चले जा, और एक दिन लगना है, वापिस आ जाना, तुम अपने घर चले जाना, ठीक क्या है। कहती, कहाँ जाना है? पिंडी जाना है, रावलपिंडी। वहां पे लेके गया मुझे, आगे किसी के बंदे के हाथ दे दिए। अच्छा मुबारक, जब आपके साथ आप अपने दोस्त के साथ गए थे, तो उसके पास कोई सामान था जिस सिलसिले में वो रावलपिंडी आपके साथ गया था? क्या कुछ ऐसी चीज आपने देखी थी उसके पास, कुछ ऐसी चीज? ऐसी चीज तो कुछ नहीं थी, यहाँ से पिंडी मुझे लेके गया, वहां पे फैजाबाद रुके हैं, एक गाड़ी आई है बड़ी, उसमें बिठाया मुझे, चला गया, कहता 1 मिनट बैठ, मतलब आया। उनके साथ अकेला आपके साथ के आप भी साथ गए थे? वो मेरे साथ ही था ना, मुझे गाड़ी में बिठा के तो चला गया। तो वो लोग मुझे किसी क्लीनिंग में ले गए हैं, सोसाइटी में घर है, कोठी वगैरह बनी है, वहां पे ले गए हैं। कौन सा इलाका को पता है आपको? कपड़ा यानी कि डाल दिया आंखों के अच्छा, ऊपर। आपके मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था। डाल दिया, कहते हिलना नहीं है, बस जहाँ भी जा रहे हैं चुप हो जाओ। तीन तीन लोग बैठे हुए थे पीछे, एक आगे था, 3 पीछे थे, मुझे सेंटर में बिठा दिया था। और वो दोस्त सरफराज भी आपके साथ? नहीं, वो पीछे से चला गया था। अच्छा, उसने आपको उनके साथ गाड़ी में बिठाया है और वो आप पीछे से गायब हो गए। पीछे से चला गया, जब उन्होंने मेरा 8-9 दिन वहां पे रखा है, मेरा ऑपरेशन किया है, तो उसको ही फोन किया है। ये मुझे वहां पे ही छोड़ के गए हैं, जहाँ से मुझे लेके गए थे, वहां पे छोड़ा है, उसके हवाले किया है। वो सीधा मुझे ट्रेन से सीधा लाहौर लेके आया। अच्छा, जब आप वहां पे गए जिस घर में या जो क्लिनिक था, वहां पे किस तरह का माहौल था? लड़कियां भी थी वहां पे, आती थी यानी कि अपना काम कुम करवाने, एक एक कमरे में रहते थे, बाहर नहीं आने देते, वॉशरूम भी अंदर, खाना भी अंदर ही देते थे। तो ऊंची बात में बात भी नहीं करने देते थे। आपने उनसे कहा नहीं कि वो मेरा दोस्त कहाँ पे है, आप मुझे कहाँ ले क्या आए? है, वो डॉक्टर कहता है कि आपको, साहब जिधर भी हो ना सही हो, कुछ भी नहीं होना आपके साथ, आप रहो इधर ही, आप घर चले जाओगे, कोई चक्कर ही नहीं है इधर। अच्छा, तो वो वहां पे डॉक्टर थे कि को आम जो होते हैं? नहीं, नहीं, डॉक्टर ही थे, है डॉक्टर ही थे, लेकिन क्लिनिक बनी हुई थी, वो घर ही था जहाँ पे घर ऑपरेशन में क्लिनिक अक्सर बनाए होते होता है। हाँ जी, वो घर में कोठी वगैरह में बनी थी, वहां पे 10-12 लोग थे। हैं जो काम करते थे। जी, और 3-4 औरतें भी, जिनकी हिफाजत करती हैं, टीके वगैरह, ड्रिपें वगैरह लगानी होती है जिन्होंने, वहां पे वो भी थे। तो फिर जब आपने ये सारे हालात देखे तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मुझे यहाँ पे क्यों किया मैं है? कह तो रहा हूँ कि वो डॉक्टर कह रहा है आपसे कुछ भी नहीं करना, आप सेफ हो। फिर आपका ऑपरेशन कैसे हो गया?
बस मुझे नशा कुछ दिया, मैं सो गया, मुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस फिर उसके बाद आपको जो दो उसके एक हफ्ते बाद ऑपरेशन किया है। तो अगले दिन मुझको वहां पे ही रखा है, फिर अगले दिन वहां पे रखा है, टोटल 9 दिन मैं वहां पे रहा हूँ। 3 दिन मुझे उन्होंने रेस्ट दी है, ड्रिपें वगैरह लगा दी है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, तो तो कह ये रहे नहीं पता था कि ये क्या हुआ है? हाँ बस ये पता है कि मुझे ड्रिपें लगी है। अच्छा, इस ऑपरेशन का नहीं पता था? नहीं था पता, नशे यहाँ आपके जिस्म को काटर छाटर लगा हुआ है? नहीं पता था, सुन्न था, सारा जिस्म सुन्न था, सिर्फ ड्रिपें लगी थी ये नजर आ रहा था मुझे। तो पूछना हो तो कह रहे कुछ नहीं हुआ आप। तो जब आपका वो दोस्त सरफराज मिला आपको, जहां उसने आपको छोड़ा था, उनके हवाले किया था, उस गिरोह के हवाले किया था, तो फिर आपने उससे पूछा कि यार आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? वो मुझे यहाँ से छोड़ के वहां उसके हवाले किया, यहाँ से भी मुझे काला कपड़ा डाल के लेके गए हैं। यहाँ से, लाहौर से? वहां से ही, अच्छा, वहां से। फैजाबाद से ही लिया है, तो फैजाबाद ही छोड़ने गए हैं, काला कपड़ा डाल के लेके गया कि वो कुछ देख ना ले, कुछ चीजें वगैरह जहाँ से हम रास्ता देख लेके जा यानी रहे कि थे। वो इसलिए आपके मुंह पे कपड़ा फेंका कि आपको पता ना चले कि लेके कहाँ पे गए हैं और कहाँ से लेके आ रहे हैं। यही बात है, तो उसके हवाले किया। वो वो मुझे सीधा इधर ले आया, मुझे नहीं पता उसने मुझे मेरे कितने पैसे लिए हैं, मेरी चीज बेची है या क्या किया है। सिर्फ उसे मुझे वहां से फैजाबाद उन्होंने मुझे मोबाइल ले दी है। कौन सा मोबाइल लेके दिया? यही सैमसंग का मोबाइल लेके दिया था। अच्छा, और पैसे आपको कितने दिए? पैसे नहीं, सिर्फ दवाइयाँ और मोबाइल। अच्छा, सिर्फ मोबाइल और दवाइयाँ? हाँ सिर्फ। और वो साथ आपके लेके आया, आपको लेके आया? हाँ उसको ट्रेन में मैं यही पूछ रहा हूँ यार, ये कुछ नहीं हुआ, छोटा था काम है, दवाई खाई सही हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि वो ये इस गिरोह के साथ मिला हुआ है जो गुर्दे निकालते हैं। जी जी, मिला हुआ है। तो जब आप अपने घर आए तो वो आपको घर तक छोड़ने के लिए आया था? ये बाइट मेन पे छोड़ा, ये पिछली गली है ना, ये वाली गली, वहां पे छोड़ के तो चला गया है। कहता है ठीक है यार तू फिर जा, मैं घर जा रहा हूँ। मैं आप घर कैसे पहुंचे थे? मैं हौली हौली आस्ता आस्ता घर आया हूँ। ये बैठे हुए थे, ये आके मम्मा मेरी सारे, अब्बा मेरा रो पे रहा, कहाँ किधर थे तू इतनी देर। उनको मैंने बताया मैं तो उसके साथ ही था, सरू के साथ, मुझे नहीं पता क्या किया है। ये पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है, 3 दिन बाद पता लगा जी मेरा ऑपरेशन हुआ है। सुन्न था ना जिसम मेरा, मैंने नींद उठा के दिखाई है मम्मा को, टांके वगैरह लगे थे। थोड़ा सा मैंने दिमाग पे जोर दिया कि मैं उस लड़के के साथ गया हूँ, इन्होंने फौरन पर्चा दे दिया, उसकी मम्मा को पकड़ लिया, वो भाग गए। अच्छा, उसकी माँ को पकड़ लिया और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया? पकड़ लिया, वो भाग गया, उसको पता चल गया जी इन्होंने पर्चा करवा दिया होगा। मम्मा अच्छा, आपके लापता होने से पहले का हो चुका था कि जब आप घर आए थे, जब ये सारा कुछ दिखाया तो फिर पता चला? घर आए हैं तब करवाया। जब आप घर वापस आए तब आपने ये सारा मामला बताया, फिर पर्चा हुआ? जो सरफराज की मम्मा है ना, मेरी मम्मा ने पूछा कि मेरा बेटा आपके साथ है, इनको तो ये पता है उनके साथ है, उनके साथ ही गया होगा, उनके घर ही जाता हूँ मैं, तो वो कह रहे हमें पता ही नहीं। जब मैं आया हूँ मैंने बताया कि उनके साथ ही था, फिर पर्चा करवाया। अच्छा, अभी तक सिर्फ उस आपके दोस्त की जो वालदा है उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने? कोई गिरफ्तार किया हुआ है। तो वो जो आपका दोस्त है सरफराज, जो सारा कुछ किया है, वो फरार हुआ है। तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोई? कोई बात नहीं हुई, इतनी देर हो गई, अब पकड़नी चाहिए तो एक दिन में बंदा किसी को पकड़ लेता। नाज़रीन, आपने ये मनाजर भी देखे कि इस नौजवान मुबारक के साथ किस तरह उसके दोस्त ने धोखे से इसको अपने साथ लेके वो रावलपिंडी जाता है और वहां पर गुर्दा फरोशों के हवाले इनको बेच देता है।